हेलो स्टूडेंट्स, नेट प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास चली गई थी बीच में। चलिए लेट अस स्टार्ट। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि नरेशन जो टॉपिक है उसमें फोर्थ टाइप है ऑप्टेटिव टाइप। ऑप्टेटिव टाइप का मीन्स होता है जैसे किसी के अच्छे के विश करना या डिजायर्ड करना, ऐसी इच्छा रखना, या किसी को कर्ज्ड करना, या किसी के लिए प्रे करना, या किसी को प्राइज्ड करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के लिए प्रे करना, ये सारी चीज़ें ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंसेज में आती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। और दूसरी विशेषता ये है, दूसरी पिक्चर ये होती है इसकी कि ये जो ऑपरेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं ऑलमोस्ट मे से ही स्टार्ट होते हैं। ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली हमें ये सेंटेंसेस जो स्टार्टिंग मिलेगी, जो रिपोर्टेड स्पीच मिलेगी, वो मे से ही मिलेगी, ये हमें ध्यान रखना है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें सैड टू जो है वो चेंज हो जाएगा इसके सेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको देखकर हमें ये लग रहा है कि ये किसी के अच्छे के लिए विश करी जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें सैड टू जो वर्ब है इसको किस में चेंज करेंगे, विश्ड। ही विश्ड मी, ही विश्ड मी दैट। यहाँ पे जो है कौन कनेक्टिव का काम करेगा, दैट जो है वो कनेक्टिव का काम करता है, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने का काम करता है इन दोनों को। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट, दैट एज ए कनेक्टिव। अब उसके जस्ट बाद हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं जैसे कि अदर टाइप्स में हमने करे थे। रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट में तो है नहीं, ये तो वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू। यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई। हमने यहाँ लिख दिया आई, आई। अब उसके जस्ट बाद वर्ब आनी जरूरी है सब्जेक्ट के बाद। अब हम देखेंगे कि वर्ब ये तो मैन वर्ब है और इससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मे है इसको किस में चेंज कर देंगे, माइट में कर देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया माइट। अब ये भी भाई ये क्या है, ये भी मॉडल है, यहाँ पे ये भी मॉडल भी है, मॉडल भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वाला रूल मैंने आपको लिखाया हुआ है, चेंज इन टेंसेज के जो रूल्स लिखाए हुए हैं, चार्ट भेजा था उसमें मैंने लिखा है कि ये जो मे होता है वो माइट में चेंज हो जाता है, कैन होता है कुड में हो जाता है, शैल शुड में, विल वुड में, ऐसे ही जो ये जो मे है वो माइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आ गया माइट। माइट भी क्या है, एक मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब की। तो मैन वर्ब कौन है, लिव है, तो हमने यहाँ लिव लिख दिया। फिर ये लॉन्ग, तो लॉन्ग, बाकी सब कुछ रिमूव हो गया, ये वाला मार्क रिमूव हो जाएगा, डबल कोमा है वो रिमूव हो जाएंगे, तो सेंटेंसेस बन जाएगा ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, बन जाएगा ये सेंटेंस इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए, अब देखिए इसमें कर्ज का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द hermit said to the thief, the hermit said to the thief, may you go to hell, may you go to hell। ये लो, हमने छोटा सा सेंटेंस लिखा, द hermit said to the thief may you go to the hell, go to the hell। सॉरी, इससे पहले द आएगा क्योंकि ये अपने आप में क्या एक पेक्युलियर है, हेल जो नाउन है वो। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को देखेंगे हम, ये रहा, इसमें देखो लास्ट में मार्क कौन सा है, ये ऑपरेटिव का मार्क भी है, एक्सक्लेमेटरी का भी मार्क है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ हमें मे दिखाई दे रहा है, मे सेंटेंस, मे टाइप के सेंटेंस कौन से टाइप के होते हैं, ऑप्टेटिव टाइप होते हैं, इसीलिए मे को हम माइट में चेंज करेंगे। हमें पता चल गया ऑप्टेटिव टाइप है। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें कौन सा सेंस निकलेगा, कौन सी वर्ब का, कर्ज का निकलेगा, कि कोई किसी को श्राप दे रहा है। हरमिट जो है, साधु जो है, वो किसको श्राप दे रहा है, चोर को, थिप को। तो हम यहाँ ये जो सैड टू वर्ब है इसको किस में चेंज कर देंगे, हम इसको चेंज करेंगे कर्ज में। द हरमिट cursed, the hermit cursed the thief that। अब देखिए, अब इतना कर दिया हमने, ये दैट क्या है, कनेक्टिव। अब देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, यू। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, द थिफ।
अब यहाँ थिप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन अवॉइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, थिप, ही थिप। अब देखो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो मे जो है इसको वर्ब में चेंज कर देंगे, मे का क्या हो जाएगा, माइट, द थिप माइट या ही माइट गो टू द हेल, और ये जो आगे का अपना मार्क है ये हट जाएंगे, फुल स्टॉप है वो हट जाएंगे, डबल कोमाज भी हट जाएंगे, ठीक है। अब ये सारा हमें इस तरीके से बनाना है, बाकी जो है वो भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो ये अपना, अब जैसे और भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, जैसे और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और हम इसमें ले सकते हैं। मे, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी हेल्प करे, ये लो हमने सेंटेंस क्या बनाया, द ओल्ड माई ग्रैंडफादर, ये लीजिए, माई ग्रैंडफादर सैड टू मी, ये लो, माई ग्रैंड फादर सैड टू मी, या हिम कर दो यहाँ पे, माई ग्रैंड फादर सैड टू हिम, मेरे ग्रैंड फादर ने उससे कहा, क्या कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, हेल्प करे। तो इस सेंटेंस, यही रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाना है, ये मार्क देखा, यानी ये मार्क या तो ऑब्जेक्टिव टाइप सेंटेंस का होता है या एक्सक्लेमेटरी का होता है, ठीक है। तो ये जो, लेकिन जब इसके स्टार्टिंग में जाएंगे तो हमें यहाँ मे दिखाई देगा, इसका मतलब ये कौन सा टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। अब इसका सेंस निकालेंगे, मे गॉड हेल्प यू, यानी विश कर रहा है, डिजायर्ड कर रहा है, ऐसी इच्छा कर रहा है, कौन कर रहा है, ग्रैंड फादर कर रहे हैं, तो इसको हम सैड टू को डिजायर्ड में चेंज कर देंगे या विश्ड में चेंज कर देंगे, माई ग्रैंड फादर विश्ड या डिजायर्ड, विश्ड या डिजायर्ड कुछ भी लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, लगभग सेम ही होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हमने विश्ड लिख दिया, डिजायर्ड लिख दिया, माई ग्रैंड फादर विश्ड या डिजायर्ड हिम दैट कनेक्टिव, एंड उसके आफ्टर हमें ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, गॉड है। अब भाई गॉड सब्जेक्ट जो है वो तो यूनिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है, इमोर्टल है अपने आप में, इसलिए इसको तो किसी में चेंज हम करेंगे नहीं, गॉड का गॉड रहेगा, गॉड। अब मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, गॉड माइट हेल्प, हेल्प मैन वर्ब ऐसे कैसे रह जाएगी, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये जो यू प्रोनाउन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, हिम, ये लो आ गया। अब देखिए, माई ग्रैंड फादर डिजायर्ड हिम दैट गॉड माइट हेल्प हिम, मेरे ग्रैंड फादर ने डिजायर्ड किया कि गॉड है उसकी हेल्प करेंगी, ठीक है, ऐसा विश उन्होंने किया। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था ग्रामर रिपीटेशन को अवॉइड करता है, यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए था, हिज, लेकिन हम हिज लिख नहीं सकते क्योंकि कुछ कंडीशंस मैंने हिज के साथ बताई हुई है, हिज के जस्ट बाद नाउन आना जरूरी है, जबकि इस सेंटेंस में यू तो लास्ट है, इस सेंटेंस के बाद यू तो लास्ट है, इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा। हम तो यहाँ क्या है, मजबूर हैं, हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें यहाँ यू की जगह हिम लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज यहाँ हम हिज लिख सकते थे। क्यों क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि हिज के जस्ट बाद, यू के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, सेंटेंस एंड पे है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ हिम का यूज करेंगे ना कि हिज का, ठीक है। तो क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप स्टूडेंट्स आपको। अब इसका जो यस मैम, नेक्स्ट टाइप है नरेशन का, वो हम डिस्कस कर लेंगे, और बाकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और बाकी अपन फोर्थ फिफ्थ टाइप इसका देख लेते हैं। फिफ्थ टाइप देखिए, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि भाई मार्क तो एक्सक्लेमेटरी का यही होता है, जो कि ऑप्टेटिव का भी होता है, एक्सक्लेमेटरी का भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऑप्टेटिव टाइप जो रिपोर्टेड सेंटेंस होता है वो मे से स्टार्ट होता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी टाइप जो सेंटेंसेस होता है, जैसे ओ, इस तरीके से मार्क, एलास, इस तरीके से मार्क, हुर्रा, ये मार्क, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट ए, इस तरीके से, हाउ, ये लो,
ठीक है, इस तरीके से ये मार्क आएगा। अब कैसे होगा, यही पहचान होती है इसकी, इसको आइडेंटिफाई इसी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है व्हाट ए, हाउ ए, ये तो सरप्राइज को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? सरप्राइज्ड, सरप्राइज को बताते हैं। ये भी किसको शो करता है? ये हमारी डिलाइट को शो करता है, खुशी को। वो ये सारे किसको खुश शो करेंगे? डिलाइट को। और ये शोरों को, हमारे ग्लैडनेस को शो करता है। ये ग्लैडनेस, डिलाइट एक ही बात है, सबका मतलब खुशी होता है। हुर्रा, हुर्रा हमारी विक्ट्री को शो करता है एक तरीके से, ठीक है, हमारी जीत को। ठीक है, तो ये सारे हैं। कुछ ब्रेवो भी है, एक वर्ड ब्रेवो, ब्रेवो शो करता है अपलोडेड। इसका कुछ अलग से ही रूल है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। कुछ फिक्स्ड सेंटेंस होते हैं इसमें, उस वही फॉलो करने पड़ते हैं ब्रेवो वाले सेंटेंस में। तो ये जो है ये कुछ टाइप्स है एक्सक्लेमेटरी और मार्क, ये है ही। ठीक है, इसको पहचान कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? जैसे सेंटेंस से हम इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस आ जाए कोई भी छोटा सा, जैसे हरी सैड टू मीरा वो, सॉरी मूव रहने दो, इसमें करो आप, एलास सी इज पास्ड अवे। ये लीजिए, मैंने पहला सेंटेंस ही लिख दिया आपको, ये लीजिए। ये रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाएंगे, मार्क देखा हमने, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों का मार्क यही है। लेकिन जब हम इसके स्टार्टिंग में जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो हमने यहाँ देखा कि एलास है, यहाँ पे तो मे है ही नहीं। अगर मे होता तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में जाता, लेकिन यहाँ पे एलास है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंसेस है। फिर क्या है, फिर हमें बिल्कुल से इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। जैसे इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी, इसका सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट कौन है? हरी। अब देखिए इसमें किसको शो किया जा रहा है? शोरों को शो किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है सेंटेंस में। तो हम लिखेंगे हरी एक्सक्लेम्ड, हरी एक्सक्लेम्ड विद, हरी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हरी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, हरी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। इतना कर लिया। अब जब हमने ये जो एलास है इसको कहाँ चेंज किया हमने? इसने इतने पार्ट में चेंज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एलास को चेंज किया हमने। इसलिए इस एलास को क्या कर देंगे हम? रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे इसको। चाहे वो ब्रेवो हो तो ब्रेवो हट जाएगा, चाहे वो मतलब व्हाट ए हो तो व्हाट ए हट जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, इसको हम, ये जो पार्ट हमने लिखा है इसमें चेंज किया है वर्ब वाले में, इसको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर दिया हमने। इसके अकॉर्डिंग, इसी की वजह से, इस वर्ड की वजह से ही ये पूरा चेंज हुआ है। तो हमने लिखा हरी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब ये जो है सब्जेक्ट देखेंगे, इसका सब्जेक्ट कौन है? सी कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। तो टेबल के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन हैज नो चेंज। तो हमने क्या करना है? सी का सी लिखना है, सी। ठीक है, अब इज वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी जरूरी है। तो अब हम जो सी है इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इज आर एम, तो ये इज आर एम चेंज इनटू वॉज वर। अब तो यहाँ पे सी है, सिंगुलर है, तो क्या जाएगा? वॉज पास्ड अवे। ये लो आगे आ गया ऐसा कैसा, पास्ड अवे। और ये जो मार्क है वो रिमूव हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। बन जाएगा? बना लोगे इस टाइप के सेंटेंसेस को? बहुत इजी है। ये जो है मार्क, इसको आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्लैड, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, इनमें चेंज कर दें। ठीक है, फिर इजीली आप इनको बना पाएंगे, और बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस इनमें नहीं है। अब जैसे बाकी सेंटेंस और देखते हैं, एक दो चार एग्जांपल और पढ़ लेते हैं हम इसमें। जैसे है रवि सैड टू मोहित व्हाट ए प्लीजेंट सीन इज, SCENE, सीन इज। अब इसको देखिए, जब आप बनाएंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले वही करना है हमें, रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाना है, मार्क है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव का मार्क है, इसके स्टार्टिंग में जाएंगे। मे नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। कौन सा टाइप है? एक्सक्लेमेटरी है। तो हमें अनुमान लगाना है कि ये क्या व्हाट ए है, इसका मतलब व्हाट ए है, या ये मार्क आ रहा है
और व्हाट ए से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी टाइप है। और हमें क्या करना है कि व्हाट ए किसको शो करता है, एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज को। तो हम यहाँ लिखेंगे रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इतना लिखा हमने। फिर उसके बाद कनेक्टेड दैट। अब व्हाट ए को तो किस में चेंज करोगे, दैट। व्हाट ए को किस में चेंज करोगे, नहीं करोगे ना। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, प्लीजेंट तो कोई सब्जेक्ट बन नहीं सकता। व्हाट ए एक मार्क है, एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट है नहीं। अब सब्जेक्ट किसको बनाओगे, सीन ही तो बनाओगे, सीन को ही तो बनाओगे, सीन ही तो सब्जेक्ट है। फिर तो सीन इज तो वर्ब आ गई। और ये प्लीजेंट है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है अपने आप में। ये जो है ये मार्क है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये क्या है, नाउन है। और सीन क्या है, नाउन, और ये क्या है, वर्ब है। अब इसमें आप सब्जेक्ट ही तो ढूंढोगे, आप इसको तो सब्जेक्ट बना नहीं सकते, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। अब नाउन है, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकती, वर्ब तो वर्ब ही रहेगी। तो आप लिखोगे रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सीन, SCENE, सीन हमने लिख दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब इज RM वर्ब है, सब्जेक्ट की जस्ट बाद वर्ब आनी जरूरी है। इज RM सीन के अकॉर्डिंग वॉज में चेंज हो जाएगी, दैट सीन वॉज, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए जब व्हाट ए वाला सेंटेंस आ जाए और उसके जस्ट बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव आ जाए, तो हमें क्या करना है, ये जो प्रेजेंट एडजेक्टिव है इससे पहले हमें ये जो है, इससे पहले द वेरी प्लीजेंट, ये जो एडजेक्टिव है इससे पहले वेरी लगा देना है, PLEASANT, प्लीजेंट, ये लिख दिया हमने, मार्क हट गए बाकी सारे। दैट सीन वॉज वेरी प्लीजेंट, इस तरीके से बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, व्हाट ए वाला यदि एक्सक्लेमेटरी टाइप में आ जाए कोई सेंटेंस, व्हाट ए, ठीक है, और उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव आ जाए, तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। वेरी हमें ऐड करना है, इसमें प्लस करना है, किससे पहले, एडजेक्टिव से पहले। एडजेक्टिव कौन है, प्लीजेंट, तो प्लीजेंट से पहले हम वेरी लगा देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सीन वॉज वेरी प्लीजेंट। क्यों लगाया प्लीजेंट, क्योंकि एडजेक्टिव है, सॉरी वेरी क्यों लिखा, क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाना है, किसमें, जब हम फिफ्थ टाइप एक्सक्लेमेटरी टाइप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं। तो बना लोगे इस टाइप को। अब जैसे हाउ वाले सेंटेंस आ जाते हैं, अब मान लो व्हाट है, एक सेकंड, अब देखो ऐसे ही सेंटेंस है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, इस तरीके का सेंटेंस है हमारे पास। छोटा सा इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, रवि सेड टू मोहित हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब देखिए ये जो मैंने बताया था आपको, वही आपको करना है, रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाना है, ये मार्क लगा हुआ है। इसके स्टार्टिंग में होगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो हाउ दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला टाइप सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और हाउ के जस्ट बाद क्या आ रहा है, देखिए हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। हाउ जो है इससे ये जो है एक कह सकते हैं, इसको हम एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये यहाँ पे। हाउ जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हाउ के बाद ये जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। जब हमें वही करना है, यदि ये एडजेक्टिव है चाहे हाउ हो या व्हाट हो, तो लिख लो, या तो इसको कहीं नोट्स में लिख लेना कि व्हाट ए मार्क, फिर हाउ, फिर मार्क, इन दोनों के बाद यदि क्या हो, एडजेक्टिव हो, इस तरीके से लिख लो जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं हो। एडजेक्टिव हो तो हमें इन दोनों को किस में चेंज करना है, वेरी में चेंज करना है, इसके आगे लिख लो, ये वेरी में चेंज करना है। किससे पहले, एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाओगे। जैसे ये सेंटेंस है, रवि सैड टू मोहित हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, इसको यदि हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे इसको, रवि एक्सक्लेम्ड
विद सरप्राइज। ये मोहित जो है इसका कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। जब इसको चेंज करेंगे हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग तब ये फंक्शन करेगा। अदरवाइज हम इसको लिखेंगे रवि, इस तरीके से लिखोगे इसको, रवि एक्सक्लेम्ड, रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि हाउ है इसका मतलब ये सरप्राइज को शो कर रहा है। रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, इतना लिख लिया। अब इसमें देखिए हाउ है, फास्ट एडजेक्टिव है, फिर यू क्या है, यू सब्जेक्ट ही तो है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मोहित, तो आ जाएगा मोहित के अकॉर्डिंग ही, ब्रैकेट में आप मोहित लिख दो, ही मोहित, दैट ही। अब देखिए इज आर हम वर्ब आता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो ही के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग। अब फास्ट रह गया सेंटेंस में, तो ये हाउ के जस्ट बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, इसके पहले हमें क्या लगाना है, वेरी फास्ट, ये बन जाएगा इस तरीके से। और बाकी ये आपके जो है ये जो मार्क है वो सारे हट जाएंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा आपका, यहाँ पे फास्ट ढंग से लिख लो, FAST, ये फुल स्टॉप, तो बन जाएगा रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही या मोहित वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट ए हाउ के जस्ट बाद एडजेक्टिव आ जाए तो आपको जो एडजेक्टिव आएगा उससे पहले जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें वेरी ऐड करना है। ठीक है, तो कर लोगे इसको, तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। हेलो यस स्नेहा, मैम। समझ में आया आपको, वागीशा समझ में आ रहा है? यस मैम, आ गया समझ में। हाँ जी। अब देखिए और बाकी एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेंटेंस है, जैसे ही सैड व्हाट ए फूल आई एम, सेंटेंस है अपना अगला, ही सैड टू मी व्हाट ए फूल आई एम। ये लीजिए, ये आई आजकल वैसे प्रचलन में नहीं है, इस आई को मतलब ऐसे आई लिखना आजकल रॉन्ग माना जाता है, इसको ऐसा सीधा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले ही सैड टू मी व्हाट ए फूल आई एम, तो हमें क्या करना है, तो देखिए ध्यान रखें, पहले ही नोट कर लो यहाँ पे व्हाट ए या हाउ, इनके जस्ट बाद एडजेक्टिव आ जाता है तो हमें वेरी ऐड करना है एडजेक्टिव से पहले। लेकिन यदि इनके बाद नाउन आ जाए, नाउन आ जाए तो हमें ग्रेट ऐड करना है, GREAT, ध्यान रखना ग्रेट ऐड करना है ना कि वेरी। यदि हाउ व्हाट ए या हाउ के जस्ट बाद नाउन आ जाता है तो हमें ग्रेट ऐड करना है ना कि वेरी, ध्यान रखना ये बात। अब देखिए इस सेंटेंस को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को लास्ट में जाएंगे, मार्क ये है या तो ऑप्टेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, लेकिन जब इसके स्टार्टिंग में जाएंगे तो व्हाट ए आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी टाइप है, अगर मे होता तो ये ऑप्टेटिव टाइप होता। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि वही करना है हमें, व्हाट ए सरप्राइज को शो करता है, तो he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise that, इतना हमने लिखा। अब इस ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, ये तो मार्क है, सब्जेक्ट कौन, ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है आई, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो हमने यहाँ ही लिख दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही, ठीक है, ही। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आना जरूरी है, तो एम एक वर्ब है और इज आर एम के अकॉर्डिंग ये वॉज में चेंज हो जाएगा, दैट ही वॉज। अब ही वॉज, अब ये जो ए है और फूल है यानी अकेले की बात हो रही है तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको लिखना पड़ेगा, दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। फूल जो है नाउन है, उससे पहले हमें क्या लगाना है, ग्रेट लगाना है। तो आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि व्हाट ए या हाउ के जस्ट बाद नाउन आ जाए तो ग्रेट लगा दें, इससे पहले जब सेंटेंस बनाए तो इससे पहले ग्रेट लगा दें, अदरवाइज आपको क्या लगाना है, वेरी लगाना है यदि एडजेक्टिव हो तो। ठीक है, ऐसे ही हाउ का हम सेंटेंस करते हैं एक छोटा सा, अब जैसे व्हाट या हाउ
फर्स्ट यू आर, फर्स्ट कैसे बनेगा, इसमें ब्रेक बनाना पड़ेगा। ही सेड व्हाट ए फूल आई वॉज। ये सेम ही सेंटेंस है, बन जाएंगे इसी तरीके से, बना लोगे। अब एक सेंटेंस आप अगला देखो, ब्रेवो वाला एक एग्जांपल और देख लो, या हुर्रा का देख लो। एक हुर्रा भी वर्ड होता है भाई, HURRAH, हुर्रा। अभी बताया था आपको। जैसे एग्जांपल में आ गया, जैसे सेंटेंस आ गया इस तरीके से, ही सेड टू प्रशाली हुर्रा वी हैव won द मैच। ये मार्क है। रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाएंगे, मार्क दिखाई देगा, फिर इसके स्टार्टिंग में आएंगे तो हुर्रा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा टाइप है, एक्सक्लेमेटरी टाइप है। और हुर्रा जो है वो हमारी विक्ट्री को शो करता है, ठीक है। तो डिलाइट को, खुशी को, तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, he exclaimed with delight that। अब ये जो है हुर्रा, इसकी जगह हमें इसको किस में चेंज किया है, हमने इसमें किया है exclaimed with delight में, तो दैट कनेक्टिव आ गया। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वी है, वी के अकॉर्डिंग वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब हैव है, हैव चेंज इनटू हैड, तो हमने यहाँ हैड कर दिया, हैड। अब वोन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड की फॉर्म की वो ऐसी कैसे आ जाएगी, वोन द मैच। ये लो, बाकी मार्क हट जाएंगे, ठीक है। बना लोगे इसको और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि इजीली बन जाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखो भाई, ब्रेवो का देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट है काफी, कई बार आ जाता है। जैसे सेंटेंस है हमारा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब इसको यही मार्क आ जाएगा, इसमें डबल कोमा, द टीचर said to him या हर। सेंटेंस है, द टीचर सैड टू हर, ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब देखिए ये ब्रेवो जो है, रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाना है, मार्क को देखेंगे, फिर यहाँ स्टार्टिंग में आएंगे, ब्रेवो दिखाई देगा, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस है, आपको ब्रेवो को चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हम करेंगे, द टीचर, जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, द टीचर अपलोडेड, ब्रेवो जो होता है वो अपलोडेड में चेंज होता है, द टीचर अपलोडेड हिम या हर, हर आ जाएगा, द टीचर अपलोडेड हर बाय सेइंग। अब देखिए सेइंग दैट, इतना कर लीजिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ब्रेवो सेंटेंस में आ जाए एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले में, तो आपको करना है कि ये जो ब्रेवो है इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, अपलोडेड प्लस जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ लिखना है प्लस के बाद, फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना, बाय सेइंग ये फिक्स है, ठीक है। इसको इसी तरीके से आप चेंज करेंगे। अब दैट कनेक्टिव आ जाएगा। अब यू सेकेंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हर है तो हो जाएगा सी, और हैव है वो चेंज हो जाएगा हैड में, डन वेल। इस तरीके से आपको बनाना है, बाकी मार्क हट जाएंगे एंड फुल स्टॉप आ जाएगा। इसके अलावा ये जो मैंने टाइप्स बताए हैं आज, 2 टाइप्स, ये नरेशन के आगे के 2 टाइप्स हैं, ये 5 टाइप के होते हैं नरेशन, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और अभी आपको इस टॉपिक को ढंग से तैयार करना है, और उसके आफ्टर आपको कुछ बातें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो बतानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है,
जैसे सैड टू, सेज टू, ये सारा आता है। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है इसको मतलब यदि ये पार्ट प्रेजेंट या पास्ट टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए, पहले के लेक्चर में शायद मैंने डिस्कस भी किया है इस बात पर कि प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो इस पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता है। और अगर ये पास्ट में आ जाए, पास्ट में आ जाए यानी चेंज नहीं होता, यहाँ पास्ट में आ जाए तो चेंज होता है। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में। और दूसरा ध्यान रखें, यदि हमारे सेंटेंस जैसे प्रेजेंट सिंपल, जब हमने टेंस पढ़ा था कभी प्रीवियस क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रेजेंट सिंपल वाले जो रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस हो या जनरल ट्रूथ हो या कोई हैबिचुअल ट्रूथ आ रहा है, हैबिचुअल ट्रूथ आ रहा है, या फिर कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ आ रहा है, हिस्टोरिकल, ये सारी चीजें जो मैंने आपको, कोई परमानेंट या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या न्यूज़पेपर हेडलाइंस आ रही हैं, वो सारी चीज़ों वाले सेंटेंस हो तो हम ये सेंटेंस जो है इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, यानी इसमें भी चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा यदि वो सेंटेंस इन सारे थीम्स से रिलेटेड है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ छोटा सा, जिससे आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से आ गया आपके, स्नेहा said to Manan, Sneha said to Manan, the stars twinkle in the sky। सिंपल सा सेंटेंस है, ये आ गया। अब यहाँ पे मान लो सैड टू की जगह क्या सैड टू आ गया, मान लीजिए सैड टू आ गया, तो आपको क्या करना है? सैड क्या होता है? से, सैड, सैड, ये पास्ट है यानी पास्ट टेंस है, ये वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। जैसे क्योंकि स्नेह सेंटेंस आगे क्या असर्टिव है, तो यहाँ लिख देंगे स्नेहा टोल्ड मनन दैट, कनेक्टिव, असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव दैट आ जाएगा। बाकी जो ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है ना, रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या होगी? सेम ऐसी कैसी रहेगी, क्योंकि इसमें कौन सा ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आ जाएगा द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। ये ऐसा कैसा रहेगा? इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नहीं कोई वर्ब से रिलेटेड चेंज करोगे, नहीं किसी प्रकार का चेंज करना, ऐसा कैसा लिखना है। यदि ये सेंटेंस, इसी सेंटेंस में यदि मैं सैड टू की जगह, यदि मैं सैड टू की जगह इस सेंटेंस में ये कर दूं, स्नेहा सेज टू, स्नेहा सेज मनन, स्नेहा सेज मनन द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, स्नेहा सेज मनन द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लो, ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे द वाटर बॉयल्स, यानी ये है साइंटिफिक ट्रूथ है कि वाटर जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। और यहाँ पे दूसरा हम इसको देखेंगे, ये जो वर्ब आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब की, ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब की, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? से क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, से, सैड, सैड, ऐसे ही तो होता है, से, सैड, सैड। ये बाकी पास्ट है और ये भी पास्ट, और वैसे पास्ट और वैसे फ्यूचर में काम आता है, ये थर्ड फॉर्म के रूप में। अब देखो इसको हम क्या करेंगे? सेज, ये क्या है? प्रेजेंट में है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसमें सेज का सेज रहेगा, जैसे स्नेहा सेज मनन दैट, सिर्फ कनेक्टिव लगाना है, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा? द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बाकी अदर सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, यानी जो डॉग्स है वो क्या करते हैं? स्ट्रेंजर्स पे बार्क करते हैं। ये भी क्या है? एक हैबिचुअल ट्रूथ है कि उस डॉग की क्या है? हैबिट है, मतलब उसकी आदत है कि वो स्ट्रेंजर्स जो अजनबी होते हैं उनके ऊपर भौंकता है, बार्क करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से आ गया, ही विल
से मी, ये मान लो ये इस तरीके से बनेंगे। ही विल से मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि ये क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है कि ये जो, और इसको क्या करना है, विल से यानी ये फ्यूचर से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, सेम, ही विल से मी, ही विल से मी दैट, फिर कनेक्टिव लगा दिया, फिर आ जाएगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ऐसा कैसा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो ये कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं, एक्सेप्शनल केसेस जिन्हें हम कहते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा वर्ब का ध्यान रखना है कि यदि ये जैसे मान लीजिए टेल में आ जाए, टेल आ गया, या टेल के एवर की फर्स्ट फॉर्म है टेल्स आ गया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टेल आ गया, टेल्स आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। ध्यान रखिए अगर पास्ट में आ गया, यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो ही आपको उसको चेंज करना है वर्ब में, अदरवाइज सेम ऐसा कैसा लिखना है सेंटेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर में यदि ये वर्ब हो तो ऐसा कैसा सेंटेंस लिख के आपको दैट कनेक्टिव लगाकर ऐसा कैसा लिख दें, यदि आगे का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से, जनरल ट्रूथ से, हैबिचुअल ट्रूथ से रिलेटेड होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, और इस टॉपिक को क्लियरली पढ़ें, और उसके आफ्टर जो डाउट्स हो वो क्लियर करें और प्रैक्टिस करें इसके लिए बहुत सारी। और ये आप ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म टेस्ट के लिए इस टॉपिक को आप तैयार रखें, कभी भी आपका हो सकता है, और उससे पहले टाइम टेबल सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।